हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। हम बात कर रहे हैं प्रीतिका इंजीनियरिंग कंपोनेंट लिमिटेड आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ 25 नवंबर 2022 से स्टॉक मार्केट पे स्टार्ट होने वाला है। फिलहाल देख लेते हैं इसकी डेट वगैरह क्या है, सब्सक्रिप्शन करना कि चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसको अच्छी तरह रिव्यू करेंगे, इसके प्राइस को देखेंगे और पूरी वीडियो में हम इसको एनालाइज करेंगे कि ये आईपीओ किस कंपनी का है और किस क्षेत्र का है और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं कहूँगा जो नए व्यूअर चैनल को देख रहे हैं एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और साथ साथ में बेल आइकन की बटन भी दबा दो ताकि नई नई वीडियोस नई नॉलेज आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलो देखते हैं प्रीतिका इंजीनियरिंग कंपोनेंट लिमिटेड का आईपीओ का सब्सक्रिप्शन। दोस्तों वेलकम बैक माय चैनल। हम बात कर रहे हैं प्रीतिका इंजीनियरिंग कंपोनेंट के आईपीओ के सब्सक्रिप्शन के बारे में। देखा जाए तो इसका सब्सक्रिप्शन 25 नवंबर को स्टार्ट हो जाएगा और 30 नवंबर को क्लोज हो जाएगा। इससे पहले मैं कहूँगा जो नए व्यूअर चैनल को देख रहे हैं और ज़्यादातर शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक कर दो और साथ साथ में सब्सक्राइब भी करो ताकि टाइम टू टाइम आपको न्यूज़ और अपडेट मिलती रहे। फिलहाल देख लेते हैं आईपीओ जो साइज़ रखा गया है करीब करीब 9 करोड़ 42 लाख का ये आईपीओ है। एनएससी एसएमई भी लिस्ट होगा, ध्यान देने की चीज़ है। और आईपीओ प्राइस जो रखी गई है 29 रुपये 29 रुपीज़ आईपीओ का प्राइस है पर शेयर। और साथ साथ में देखा जाए फेस वैल्यू इसका 10 रुपये रखा गया है और लॉट साइज जो है इसके अंदर 4000 शेयर्स की। मैं एक बार फिर आपसे बता रहा हूँ कि ये एसएमई आईपीओ के अंदर सिर्फ और सिर्फ लॉट के अंदर ट्रेडिंग होती है। आप 4000 शेयर्स ले सकते हैं, 4000 शेयर्स आप बेच सकते हैं और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सेलिंग और बाइंग इन एसएमई के अंदर सिर्फ बाइंग और सेलिंग लॉट के अंदर होती है। 4000 शेयर्स ले सकते हैं, 4000 शेयर्स बेच सकते हैं। फिलहाल देखते हैं इसका आईपीओ जो आ रहा है 25 तारीख से स्टार्ट होगा। उससे पहले कंपनी के बारे में जान लेते हैं, कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती है, सारी बातें हम इस वीडियो में देखेंगे। प्रीतिका ऑटो इंडस्ट्रीज जो देखा जाए तो प्रीतिका इंजीनियरिंग जो आईपीओ आ रहा है उसकी सब्सिडरी है और साथ साथ में मेन इसका देखा जाए तो जो इसके ऑनर है प्रीतिका ऑटो इंडस्ट्रीज है, उसकी सब्सिडरी है प्रीतिका इंजीनियरिंग कंपोनेंट। फिलहाल देख लेते हैं कंपनी जो वो परफॉर्म कर रही है। इसकी पर्सनल वेबसाइट है जिसपे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और साथ साथ में देखा जाए तो इनके जो मेन और कोर जो इनके क्लाइंट है, एक तरह से देखा जाए तो ये आईपीओ जो आ रहा है ये ऑटोमोबाइल ही कह सकते हैं, ज़्यादातर ये काम करते हैं। लेकिन इसके अंदर कास्टिंग फोर्जिंग और मशीनरी का काम होता है फिलहाल इसके अंदर। और फिलहाल देख लेते हैं जो इसको मेन क्लाइंट है स्वराज है, अशोक लैंड है, एदाना है और एसएमएल और आयशर मोटर है, ये सब इनके क्लाइंट है। फिलहाल कंपनी की डिटेल हम देख लेते हैं, कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती है, सारी बातें हम देखते हैं आगे। जबकि देखा जाए तो कंपनी जो इंजीनियरिंग क्षेत्र की है ज़्यादातर काम करती है। फिलहाल कंपनी के बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं। उससे पहले मैं कहूँगा चैनल को वेलकम बैक माय चैनल। हम बात कर रहे हैं प्रीतिका इंजीनियरिंग कंपोनेंट के बारे में। देखा जाए तो जो मशीन ये कंपनी जो आ रही है जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है वो प्रिसीशन मशीन कंपोनेंट है। ये कंपोनेंट है जो ये बनाती है और देख लिया जाए तो ये इसका प्रोडक्ट है और बहुत सारे प्रोडक्ट है कंपनी के जो सप्लाई करती है। मैं एक डेमो देने के लिए मैं आपको ये इमेज देने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर दो और चलो आगे देखते हैं कंपनी के बारे में। हम बात करें प्रीतिका इंजीनियरिंग कंपोनेंट लिमिटेड आईपीओ के बारे में। देखा जाए तो कंपनी ज़्यादातर जो इनकी बिजनेस है इसका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रिसीशन मशीन कंपोनेंट ऑफ प्राइमरली फॉर ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज स्पेशली फॉर ट्रैक्टर ट्रक्स एंड अदर कमर्शियल व्हीकल। देखा जाए तो एक तरह ऑटोमोबाइल का जो पार्ट्स वगैरह रहता है उसके अंदर कंपनी काम करती है। और कंपनी मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस ट्रैक्टर ऑटोमोबाइल कंपोनेंट लाइक एंड कवर सील ब्रेक्स डिफरेंशियल केसेस कवर हाइड्रोलिक लिफ्ट कवर ट्रांसकेस फ्रंट व्हील हब्स फ्लाई व्हील्स हाउसिंग रेयर एक्सेल केसिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट कवर ब्रेक हाउसिंग फ्रंट इंगेज सपोर्ट। एक तरह देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं ये जो कंपनी है ऑटोमोबाइल कंपोनेंट ही बनाती है। साथ साथ में देख लेते हैं कंपनी की और भी डिटेल दी हुई है। तो कंपनी प्रीतिका इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चर ऑफ कस्टमाइज प्रोडक्ट ऑफ ट्रैक्टर कमर्शियल व्हीकल एंड अदर्स कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट विच आर द सप्लाई ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर डायरेक्टली थ्रू द ग्रुप ऑफ कंपनीज। और साथ साथ में बात करते हैं कंपनी प्रीवियसली लिस्टेड जो ये कंपनी लिस्ट है ऑलरेडी कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज पे ऑलरेडी ये लिस्ट है और डायरेक्टली लिस्टेड ऑन बॉम्बे एक्सचेंज ऑन डेटेड 1 अक्टूबर 2015 में। और प्रीतिका इंजीनियरिंग कंपोनेंट प्राइवेट लिमिटेड के बारे में बात करते हैं तो ये यूनिट लोकेटेड है इनका पंजाब में मैन्युफैक्चरिंग
और साथ साथ में कंपनी जो क्लाइंट उनके हैं अशोक लीलैंड है, आयशर मोटर है, महिंद्रा है, टेफ, स्वराज और अदर जो ऑटोमोबाइल बड़ी बड़ी जो कंपनीज है इनके साथ में टाइप है। और कंपनी के बारे में हम बात करते हैं तो कंपनी रेवेन्यू जो इनका आया था करीब करीब देखा जाए तो 57 करोड़ 39 लाख का इनका टोटल रेवेन्यू आया था 2021-22 के अंदर। और प्रीतिका इंजीनियरिंग कंपोनेंट लिमिटेड होल ऑन सब्सिडरी है, ऑटो सब्सिडरी है प्रीतिका ऑटो इंडस्ट्रीज की लिमिटेड के ये सब्सिडरी है। और साथ साथ में कंपनी के हम स्ट्रेंथ के बारे में बात करते थे, क्वालिटी स्टैंडर्ड है, एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम है, वाइड प्रोडक्ट रेंज एंड प्रोडक्ट सेगमेंट है, लीगेसी बिजनेस है एंड प्रोसेस एंड मैनेजमेंट है, स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम भी है। और हम बात करते हैं इसके फाइनेंशियल के बारे में। कोई भी IPO आता है तो मैं पहले उसके फाइनेंशियल के बारे में बताता हूँ। तो देखा जाए तो पीरियड और टोटल असेट है, टोटल रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो देखा जाए तो करीब करीब 31 मार्च 2020 के अंदर टोटल असेट थी इनकी 41 करोड़ 34 लाख 38 हज़ार। टोटल रेवेन्यू हुआ था 21 करोड़ 72 लाख का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था इनका 13 लाख का। और नेट वर्थ हो गई थी इनकी 5 करोड़ 38 लाख की। टोटल बोरोइंग देखा जाए तो 20 करोड़ 23 लाख की थी। और 2021 के बारे में बात करते हैं, 31 मार्च 2021 के बारे में बात करते हैं तो टोटल असेट इनकी थी 55 करोड़ 94 लाख। टोटल रेवेन्यू हुआ था 32 करोड़ 44 लाख। टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था इनका 38 लाख रुपये, क्योंकि यहाँ लाख में दिया हुआ है। नेटवर्थ इनकी हो गई थी 12 करोड़ 62 लाख का। टोटल बोरोइंग देखा जाए तो 21 करोड़ 96 लाख हो गया था। और साथ में हम बात करते हैं 2022 की, तो टोटल असेट इनकी थी 71 करोड़ 7 लाख। टोटल रेवेन्यू हो गया था 57 करोड़ 39 लाख का। और टोटल इनका देखा जाए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था 5 करोड़ 46 लाख। नेटवर्थ के बारे में बात करते हैं तो इनका 16 करोड़ 52 लाख हो गया था। देखा जाए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2020 के मुकाबले 2021 में ज़बरदस्त हुआ था। और 2020 के बाद 2022 के अंदर देखा जाए तो करीब करीब 10 गुना इनका प्रॉफिट 13 लाख से डायरेक्ट 5 करोड़ 46 लाख हो गया था। करीब करीब देखा तो 10 से 20 गुना इनका प्रॉफिट बढ़ गया था। देखा जाए चलो यार देखते हैं जब नेक्स्ट ईयर इनका क्या आएगा वो देखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इनके इशू के बारे में। तो वही मेन इशू है तो एक इनको सब्सिडरी इनको बिल्डअप करना है, इसके लिए ये IPO लेकर आए हैं और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए IPO लाया गया है। फिलहाल देख लेते हैं जो इनकी डेट वगैरह है। कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं। प्रीतिका इंजीनियरिंग कंपोनेंट IPO की डिटेल देखते हैं। 25 नवंबर 2022 को आएगा, 30 नवंबर 2022 को क्लोज हो जाएगा। 10 रुपया फेस वैल्यू है, 29 रुपया प्राइस रखी गई है। क्योंकि SME IPO है तो इसके अंदर लॉट के अंदर ट्रेडिंग होगी। 4000 शेयर्स आप एक साथ ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। और फिर इशू साइज के बारे में बात करते हैं तो 9 करोड़ 42 लाख का ये IPO है। पूरा की पूरा IPO फ्रेश इशू है 9 करोड़ 42 लाख का। और हम बात करते हैं लिस्टिंग की तो NSE SME पे ये लिस्ट होगा। ध्यान देने की चीज़ है, NSE SME पे लिस्ट होगा। और हम बात करेंगे कोटे के बारे में तो HNI से कोटा 50% है और रिटेल का कोटा 50% है। ध्यान देने की चीज़ है, कोटा 50-50 रखा गया है। और देखा जाता है कंपनी प्रोमोटर्स जो है, पहले मैं बता चुका हूँ, प्रीतिका ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज द सब कंपनी प्रोमोटर। क्योंकि मेन कंपनी देखा जाए तो इनकी क्या है, प्रीतिका ऑटो इंडस्ट्रीज, उसकी सब्सिडरी है प्रीतिका इंजीनियरिंग कंपोनेंट। फिलहाल टेंटेटिव टाइम टेबल और डेट के बारे में देख लेते हैं। तो ये 25 तारीख को आएगा, 30 को क्लोज हो जाएगा और 5 दिसंबर को हमको अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। और रिफंड के बारे में बात करते हैं 6 तारीख को या 7 तारीख को डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। लिस्टिंग के बारे में बात करते हैं तो लिस्टिंग हमको ये 8 दिसंबर को हमको लिस्टिंग देखने को मिलेगी। फिलहाल देख लेते हैं इसके अंदर अगर लॉट के बारे में तो एक लॉट के अंदर 4000 शेयर रखा गया मिनिमम और मैक्सिमम। फिलहाल देख लेते हैं इसके होल्डिंग के बारे में तो 100% इसका होल्डिंग 100% इसमें होल्डिंग प्रमोटर्स की रखी गई है। फिलहाल चलो देख लेते हैं इसका जो ऐसा भी रहा तो वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहूँगा। और वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और साथ साथ में बेल आइकन की बटन भी दबा दो ताकि नई नई वीडियो नई नई नॉलेज मैं आपके लिए टाइम टू टाइम लेके आता रहूँ। ओके, थैंक यू।